जब से आया मोदी राज, बिलों में घुस गए पत्थरबाज, पाकिस्तान की बज गई बंसी, मोदी के चरणों में पड़ा है चीन। मोदी ने ठाना है भारत को सुपर पावर जल्दी बनाना है, बोल के जय श्री राम कमल का बटन दबाओ। मैं एज ए टैक्स पेयर मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। आपने जो हम पे कर लगाया और जिस तरह हमें सुरक्षित किया, क्योंकि सबसे पहले मेरा देश सुरक्षित, उसके बाद मेरा समाज सुरक्षित, उसके बाद मेरा परिवार सुरक्षित और उसके बाद मेरा व्यापार सुरक्षित। अगर फ्री के चक्कर में पड़ते तो जो कुछ हो रहा था हम यहाँ पे क्या होता हमारा हाल। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। जय हो मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज इसी एक्शन को लेकर तो सवाल उठा रहे हैं। नेहा सिंह राठौर कह रही है मोदी कायर है, कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं इंदिरा गांधी ज्यादा आयरन लेडी थी। बात ये है, आयरन लेडी थी नहीं थी वह नहीं जानता, पर मोदी जी हमारे बब्बर शेर हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी साडा बब्बर शेर, बाकी सारे हो गए फेल। बॉलीवुड की सेना चुपचाप बैठी है, देश की जनता सड़कों पर निकलकर भारतीय सेना के जोश को लेकर तिरंगा यात्रा कर रही है। एक्चुअल हम लोग समझ नहीं पाए, ये बॉलीवुड आज से नहीं शुरू से ही जो भारत देश की शत्रु है, ये दाऊद के कभी एजेंट रहे, कभी पाकिस्तान के एजेंट रहे। तो मेरे ख्याल से तो है ना, इनका पूरा 100% बॉयकॉट कर देना चाहिए। जो देशभक्त हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, उन लोगों की मूवी देखनी चाहिए। बिग बी भी जो शहंशाह कहते हैं बॉलीवुड के ना, वो भी चुपचाप है ना। आजकल थोड़ा चेंज लग रहे हैं इस बार। वैसे पीछे की अगर देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनके 2-4 दिन बाद में बात की जाए। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, इनका तो मैं 100% पिछले 8 साल से बाइकआउट कर चुका हूँ। ना इनकी कोई फिल्म देखता, ना कोई सीरियल, किसी भी तरह का कोई भी, और यहाँ तक परचेसिंग भी इनके द्वारा कोई भी चीज़ का भी विरोध करना शुरू कर दिया है। बॉयकॉट कर रही है भारत की जनता। जो टूर पैकेजेस थे, जो लोग घूमने जाने वाले थे, 15,000 से ज़्यादा लोगों ने अपने प्लान कैंसिल कर दिए कि हम किसी और देश जाएंगे, हम टर्की नहीं जाएंगे, क्योंकि टर्की को पैसा हम क्यों कमवाएं, क्योंकि ये तो समर्थन पाकिस्तान। आई थिंक ये बहुत पहले भी हमारी गलती हुई जब इनके यहाँ पे राहत वगैरह भेजी थी शायद, हाँ। लेकिन फिर भी मानवता उदारबार होते हुए कि वासुदेव कुटुंबकम का परिचय देते हुए और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने भेजी, लेकिन उसके बदले में इन्होंने हमें गद्दारी दे रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, लेकिन भारत के आगे इनके हथियार वगैरह कहीं पे भी वेपन, ड्रोन तो नहीं चले, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं इनका 100% और ज़्यादातर राष्ट्रवादी जितने भी देश प्रेमी देशभक्त हैं, वो सभी इनका 100% ही बहिष्कार करते हैं। क्या कहेंगे सर, ये बॉलीवुड जो चुपचाप बैठा है आज भारतीय सेना के मुद्दे को लेकर? पहलगाम हो गया तो बॉलीवुड के तीनों खान चुप, आज भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई कर दी तो चुप, सीजफायर हो गया तो चुप। मैडम देखो, गद्दार तो गद्दार रहेगा, चाहे वो हमारे देश में है चाहे वो बाहर है, और ये गद्दार हैं। इनके बारे में तो कुछ कहना या बोलना वो तो जनता को सारा ही पता है। गद्दार आदमी हमेशा खाएगा भारत देश का, गद्दारी करेगा। पाकिस्तान के बन रहे हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं जाते, अपनी फिल्में पाकिस्तान में ही चलाएं। ये शाहरुख खान जो पढ़ा हुआ दिल्ली का, ठीक है जी, आज बैठ गया जाके, और इसको बिठाया किसने? हिंदुस्तान की जनता ने बिठाया इसको। तो जो अपने देश का नहीं है वो किसी का नहीं है। अगर इनको लगता है कि मैं पाकिस्तान में ज़्यादा सपोर्ट रहेगी, पाकिस्तान में ज़्यादा मिलेगा, तो वहाँ जाते क्यों नहीं फिर? अगर ये हिंदुस्तान में अनसेफ है तो आप सेफ जगह चले जाइए, जहाँ के प्रधानमंत्री को आए टाइम फांसी पे टांग दिया जाता है, वहाँ जाके तो देखिए आप। 100 रुपये की गैस एक पन्नी में भरवा के पाकिस्तान का व्यक्ति अपना गुजारा कर रहा है। पानी उनके पास नहीं है। चीनी ईद के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दी है, उनके पास है क्या? गधे बेच बेच के वो गुजारा कर रहे हैं। बताइए उनके पास है क्या पाकिस्तान के? वहाँ की आवाम जनता भूखी मर रही है, बस आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। 500 रुपये का ड्रोन उसको चला रहे हैं, वो भारत देश से लड़ाने के लिए। भारत देश का तो जो बच्चा है ना, वही उनका ड्रोन पकड़ के चबा के खा जाएगा। हमारी मिसाइल की तो ज़रूरत बाद में पड़ेगी। तो मैं ऐसे नंगे पाकिस्तान से एक ही अनुरोध करता हूँ कि चुपचाप बैठे, जो घर में थोड़ा नमक रोटी है उससे अपना गुजारा कर रहा है वो करता रहे, वहाँ की आवाम को ना मरवाए, ना वहाँ की आर्मी को मरवाए। से आज भारतीय सेना ने एक तरफ जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को धूल चटा ही दी है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर वहाँ से गोली चलेगी तो हम गोला चलाएंगे, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। नेहा सिंह राठौर जैसे लोग निकल कर कह रहे हैं कि मोदी तो कायर है। ये मुट्ठी भर लोग हैं, जो 2-4 हज़ार लोग होंगे, पूरा हिंदुस्तान, पूरा
भारतवर्ष मोदी जी के साथ और मोदी जी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा है और दुश्मन को हम धूल चटा के रहेंगे। 2-4 हज़ार लोगों की हमें परवाह नहीं, वो तो हमेशा विरोध करते हैं और करते रहेंगे। आज देश भर की जनता यहाँ दिल्ली में पहुंची है, इंडिया गेट पर पहुंची है, ये दिखाने के लिए कि वो सेना के साथ है, सेना का हौसला बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर पहुंची हैं। पर वो बॉलीवुड वाले चुप हैं जिनको हमने ही जनता ने लाखों करोड़ रुपए कमाए, अरबों की संपत्ति बनवाई है। आज उन लोगों ने भारतीय सेना को लेकर ना एक ट्वीट किया, ना एक बयान दिया। उनकी तो दुनिया ही अलग है ना, उनको तो बस अपना एक पिक्चर में फिल्म में ही दिखाना है। लेकिन हम सब भारतवासी बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान से इतना अच्छा, उन्होंने इतना हम लोग का वो युद्ध करने की कोशिश करी, लेकिन हाँ बहुत नहीं वो सोच रहे थे ना कि हम करें, लेकिन वो उनकी सेना के सामने हमारी सेना जो है बहुत आगे है, वो हमारे से मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। भारत माता की। और ऐसे लोग जो भारतीय सेना पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? क्या फिर एक बार देश ने मौका देगा कि टीवी पर तो दिखाएंगे कि शाहरुख खान एक भारतीय सेना के सोल्जर हैं और पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पर हकीकत में वो पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं बोल रहे? नहीं, वो क्यों बोलेंगे, वो तो है ही नहीं ना। हम लोग तो अपने फिल्म के लिए है ना। हम लोग ऐसे लोगों को तो हम लोगों ने फिर पूछना ही नहीं है ना, तो कि हम लोग के देश में बहुत ही हम लोग हैं, हिंदुस्तानी है, सब आगे हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है, हम सब एक है। मोदी की फिल्में आएंगी तो जनता देखेगी। अब उनकी तो वो तो नहीं देखेंगी, ऐसा तो नहीं करेंगी, नहीं देखेंगी। हाँ बिल्कुल नहीं देखेंगे। और वैसे भी मूवीज़ और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मूवीज़ में एक्शन हीरो बने हुए, रियल एक्शन हीरो जो हमारे देश की आर्मी है उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ये हमारी जो मूवीज़ में अपना दिखाते हैं हम सोल्जर्स है ये है वो। लेकिन रियल लाइफ में एक्चुअल में इनका ना तो एक सेना के लिए कोई ट्वीट आता है, ना ये कुछ बोलते हैं उनके हक में। हमेशा पीछे रहेंगे और हमारी इंडियन आर्मी को सपोर्ट भी नहीं करेंगे। उन्हें जहाँ लगेगा कि उसके अगेंस्ट ही ट्वीट करेंगे, जो भी करना होगा उनको अपने ट्विटर्स पे। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए आज ये टीवी पर कुछ और दिखा रहे हैं, रियल लाइफ में सिर्फ अपने चंद फैंस के लिए कि वो पाकिस्तान में भी हमारे फैंस हैं, तो हम क्यों बोलें इस तरीके की? देखिए, एक दो लोग के बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर सब लोग मिलके इनका विरोध करें तो फिर हाँ, अगर हम कर रहे हैं, हमारे साथ 3 लोग और करें, वैसे ही 3-3 लोग करें तो फिर शायद इनका कुछ हो सकता है। हाँ, शुरुआत। तो ये असली रंग अब जब सामने आ चुके हैं, तो क्या जनता इन पर फिर से भरोसा करेगी जब ये प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए आर्मी से भी मिलते हैं क्या, और आप खुद को भी आर्मी के रूप में दिखाते हैं? एक्चुअल में ये इनका क्या होता है ना, टीवी की टीआरपी बढ़ाने के लिए जो ये करते हैं, इनका यही मोटिव रहता है। आर्मी वालों का फेस लेके इनको अपना सोल्जर वाला रोल दिखाना है। एक्चुअल रियल लाइफ में ना तो आर्मी को सपोर्ट करते हैं, ना ही हमारी किसी दूसरी सेना को सपोर्ट करते हैं, तो हम लोगों को इनको सपोर्ट नहीं करना है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कि जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान के लिए हथियार दिए, ड्रोन्स भेजे, आज उसी टर्की का उनके जो भी हथियार उन्होंने फेंका वो बिल्कुल नाकाम हो गए, और हमें अपनी पूरी तीनों सेना पे बहुत गर्व है। जय हिंद, जय भारत। हम उनके लिए आज उसी टर्की का बहिष्कार कर रही है हमारे देश की जनता। हाँ बिल्कुल कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो अपने हथियार दिए वो तो बिल्कुल हमारे भारत के सामने टिके ही नहीं है थोड़ी देर भी। तो हमें अपनी सेनाओं पे बहुत गर्व है, तीनों सेनाओं पे। भारत माता की जय। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे जो प्राउड है, और हमें भारतवासी होने पे जो प्राउड है, वो हम बोल भी नहीं सकते, हमारे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। टर्की के टूर पैकेजेस थे वो लोगों ने कैंसिल कर दिए हैं, सिर्फ इसीलिए कि पैसा कमा टर्की यहाँ से रहा है, पर भेज किसे रहा है? किसी और को रहा है। वो तो खैर दूसरे उन लोगों की पॉलिसी है, वो क्या करें क्या नहीं करें उस पैसे का। लेकिन हम तो बॉयकॉट कर रहे हैं। इंडियन हमें जो हम यहाँ वहाँ उनके कंट्रीज में जाके उन लोगों का प्रोडक्ट हम लोग बाय करते हैं, वो नहीं करके हम लोग अपना जो फंड है जितना मर्जी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को यही बोलना चाहेंगे कि आप इंडियंस चीज़ों को बाय करें, उनको मोटिवेट करें, और इंडियन आर्मी के लिए कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करें। हाँ, और हमारे युवा मौजूद हैं जो ज़्यादातर पीढ़ी है वो हमारी बॉलीवुड की फिल्में ही देखती है। अब इनसे पूछते हैं कि ये बताओ, आज आप सड़कों पर निकले हुए हो, पर यही बॉलीवुड वाले लोग भारत से पैसा कमाते हैं, पर आज भारतीय सेना को लेकर एक सिंगल बयान नहीं। बहुत दोगले है, पाकिस्तान भेज देना चाहिए उनको, समझ गए? जो हिंदुस्तान की तरफ नहीं है वो किसी की तरफ नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो भेड़ी है जो नोच नोच के खाने वाले। अब भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के लिए ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा काफ़ी हमारा ऑपरेशन सिंदूर, और हमारी नौसेना ने, वायुसेना ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, और मोदी जी ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है हमारी नौसेना को, वायुसेना को, तीनों सेना ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये डिसीजन जो लिया गया है, इससे भी हम लोग तो बिल्कुल एग्री हैं कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो,
और हमने जिस तरह से, लेकिन हमारी आर्मी ने जिस तरह से डिफेंस सिस्टम में काम किया है, ये बिल्कुल प्रशंसनीय है। और बस इतना ही कहूँगा मैं, बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।